श्री कृष्ण को छोड़कर महाभारत में आपको कौन सा पात्र सबसे ज्यादा पसंद है? इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति के पास अलग अलग होता है। कुछ को कोई पसंद है, कुछ को कोई नायक को पसंद करता है, कोई खलनायक को। सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है। दोस्तों, अब सवाल ये भी उठता है कि सचमुच में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पसंद किया जा सकता है, या ऐसा कौन सा एकमात्र व्यक्ति है जो कि सबकी पसंद का हो, जिसे सब पसंद कर सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, वैसे तो महाभारत के प्रत्येक पात्र में कुछ न कुछ अहम है। हर पात्र अपने आप में एक अलग ही जानकारी और जिज्ञासा लिए हुए है और सबकी अलग अलग पसंद है। हर व्यक्ति किसी न किसी अलग अलग पात्र को पसंद करता है, लेकिन जो कुछ पसंदीदा पात्र हो सकते हैं, उनमें पहला पात्र है भीष्म पितामह। कृष्ण के बाद भीष्म का नंबर आता है, जो कि महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। ध्रुव नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के श्राप और इंद्र की आज्ञा से ही 8 वसुओं को शांतनु और गंगा से उत्पन्न होना पड़ा। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया, जबकि 8वें वसु ध्रुव जिंदा रह गए। वही भीष्म थे, जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था। भीष्म चाहते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं चाहा? इसके कई कारण थे। भीष्म ने हस्तिनापुर की भलाई के लिए न्याय और अन्याय के बारे में कभी नहीं सोचा। भीष्म ने ही अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाया। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य के लिए अंबा, अंबिका, अंबालिका का हरण किया था। उन्होंने ही गांधार नरेश की राजकुमारी गांधारी का जबरन विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। परशुराम ने अंबा को न्याय दिलाने के लिए भीष्म से युद्ध किया था, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बाद में अंबा ने जब श्राप देकर आत्महत्या कर ली, तो वही अंबा नया जन्म लेकर शिखंडी के रूप में आई और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। इच्छा मृत्यु के चलते भीष्म ने 58 दिनों के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही अपने शरीर को छोड़ा। इस तरह से भीष्म के कई रोचक किस्से आपको महाभारत में मिलेंगे। महाभारत में जिस तरह गीता का महत्व है, उसी तरह से भीष्म नीति का अपना महत्व है। ये थी भीष्म के विषय में जानकारी, जिसके आधार पर आप उनको पसंद या नापसंद कर सकते हैं। दूसरा किरदार है कर्ण का। कई लोग हैं जो कर्ण को हर तरह से सही मानते हैं। कर्ण के पास अमोघ अस्त्र था, कवच कुंडल थे और वो सबसे बड़े दानवीर थे। लेकिन युद्ध में कवच कुंडल काम नहीं आया और उसके बदले में मिला अमोघ अस्त्र भी उसने अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर चला दिया। असहाय अवस्था में कर्ण को मार दिया गया। उसने परशुराम से ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीखा, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ी तो वो उसे चलाना भूल गया। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र कर्ण के जीवन से जुड़े कई रोचक प्रसंग हैं। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उन्होंने अंग देश के राज सिंहासन का भार भी संभाला था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाभारत के अगले सदस्य के विषय में, जिसको कि कुछ पसंद करते हैं और कुछ लोग नापसंद। तीसरा वो सदस्य है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा रुद्र के अंशावतार थे। पिता पुत्र और मामा भांजे की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। उसने ही युद्ध के अंत में ब्रह्मास्त्र चला दिया था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में
कोई नहीं हरा सका था। वो आज भी अपराजित और अमर माने जाते हैं। अश्वत्थामा राजपुत्र नहीं था, वो जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बना था। सारे दिव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशिर आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वो भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया। कृप, अर्जुन और कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया तो सभी कौरव वीर भाग खड़े हुए थे। तब अकेले ही अश्वत्थामा वहां आगे खड़ा रहा। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार डाला। साथ ही उन्होंने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को भी मार गिराया था और घटोत्कच को घायल कर दिया था। लेकिन दुर्योधन के भय के चलते कर्ण को घटोत्कच पर अपना अमोघ अस्त्र चलाना पड़ गया। ये एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था और कर्ण इसे अर्जुन पर चलाना चाहता था। अपने पिता द्रोणाचार्य की छल पूर्वक हत्या कर देने के बाद अश्वत्थामा ने भी सारे नियम और नीति को ताक पर रख दिया था। वही एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके चलते पांडव युद्ध जीत कर भी हार गए थे। दोस्तों, अगला पात्र है अर्जुन। द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन के धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वो इंद्र कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छल के द्वारा मांग लिए थे। लेकिन बाद में इंद्र ने कर्ण को इसके बदले अपना अमोघ अस्त्र दे दिया था। जब भी महाभारत में अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की बात आती है तो एकलव्य और कर्ण से उनकी तुलना होती है। लेकिन अर्जुन के जीवन के भी कई रोचक किस्से हैं। उन्होंने ही द्रौपदी का स्वयंवर जीता था, लेकिन द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बन गई। अर्जुन को 1 वर्ष तक किन्नर बनकर भी रहना पड़ा था। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नामक 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत और चित्रांगदा से बब्रवाहन जैसे वीर पुत्रों का जन्म हुआ। अर्जुन ने ही अनजाने में हनुमान जी की परीक्षा ले ली थी। अर्जुन ने जन्म से लेकर मृत्यु तक कई बड़े बड़े कार्य किए थे। अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने के बाद अर्जुन ने संकल्प लेकर ही विचित्र स्थिति में जयद्रथ का वध किया था। अर्जुन के श्रेष्ठ सवालों के कारण ही श्री कृष्ण गीता कह पाए थे। श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद अर्जुन ने ही सभी यदुवंशियों को द्वारिका से लाकर के हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और मथुरा में पुनः बसाया था। ये थी जानकारी अर्जुन के विषय में। इस आधार पर आप उन्हें पसंद या नापसंद कर सकते हैं। अगले महाभारत के प्रमुख पात्र हैं विदुर। भारत में चाणक्य से पहले कई महान नीतिज्ञ हुए हैं, उनमें से एक थे विदुर। वास्तव में महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत का उद्योग पर्व विदुर नीति के रूप में ही वर्णित है। शांतनु को सतती से 2 पुत्र मिले थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारा गया, जबकि विचित्रवीर्य का विवाह भीष्म ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से करा दिया था। लेकिन विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं हो रही थी। तब चिंतित सत्यवती ने कुंवारी अवस्था में पराशर मुनि से उत्पन्न अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी कि अंबिका और अंबालिका को कोई पुत्र मिले। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के विशेष सलाहकार और मंत्रियों के प्रधान थे। उन्होंने कौरवों की हर अनैतिक बात का विरोध किया था। विदुर के पास एक ऐसा हथियार था जो अर्जुन के गांडीव से भी कई गुना शक्तिशाली था। जब श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि करने के लिए हस्तिनापुर गए तो वे विदुर के यहाँ ही रुके थे। यदि विदुर युद्ध में हिस्सा लेते तो श्री कृष्ण को भी हथियार उठाना पड़ता, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसे कई योद्धाओं को युद्ध से दूर रखा जो एक ही झटके में युद्ध समाप्त करने की क्षमता रखते थे। युद्ध समाप्ति के बाद एक दिन पांचों पांडव विदुर से मिलने आए। विदुर ने युधिष्ठिर को देखते ही अपने प्राण छोड़ दिए और वो युधिष्ठिर में समा गए। ये देखकर युधिष्ठिर को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। ऐसे में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि विदुर भी धर्मराज के ही अंश थे, इसलिए वो तुम में समा गए हैं।
लेकिन अब मैं विदुर की इच्छा के अनुसार दिए गए अपने वचन को पूरा करूंगा। ये कहकर श्री कृष्ण ने विदुर की इच्छा के अनुसार उनके शरीर को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया और उस सुदर्शन चक्र को वही स्थापित कर दिया। ये थे विदुर के विषय में जानकारी। अगले वो पात्र जिनको कि आप पसंद या नापसंद करते हैं वो हैं कुंती। कुंती को ये वरदान है कि वो किसी भी देवता को बुला करके उसके साथ नियोग कर सकती थी। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखाया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नाम के 2 पुत्र मिले थे और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। वन में अपने पति पांडु और सौतन माद्री के देहांत और दूसरों से उत्पन्न पुत्र के बाद कुंती का हस्तिनापुर में पैर जमाना बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन एक अकेली महिला ने अपने 5 बच्चों के साथ हस्तिनापुर में न केवल प्रवेश किया बल्कि लंबी लड़ाई के बाद महल में अपना स्थान बनाकर बच्चों को शिक्षा और दीक्षा का हक भी दिलवाया। ये थी कुंती के विषय में जानकारी, जिसके आधार पर आप उन्हें पसंद कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं अगली वो कौन सी पात्र थी जिनको कि आप पसंद कर सकते हैं, जो कि महाभारत की प्रमुख पात्र थी। वो थी द्रौपदी। कहते हैं द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञिनी भी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। द्रौपदी ने 5 लोगों को अपना पति बनाया था, जो कि कठिन कदम था। 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद भी द्रौपदी ने अपनी पवित्रता और चरित्र को समाज के समक्ष सही सिद्ध किया। कहते हैं कि द्रौपदी के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था। द्रौपदी का संपूर्ण जीवन उथल पुथल से भरा रहा है। 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद भी द्रौपदी खुद को अकेले ही महसूस करती थी, क्योंकि सभी पांडवों ने अपनी अलग अलग पत्नियां कर ली थीं, जो उन्हीं में रमे रहते थे। सबसे बड़ी त्रासदी द्रौपदी के साथ तो तब हुई जब युद्ध के अंत में उसके सभी पुत्र सोते समय अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए। इस तरह से द्रौपदी का चरित्र कठिनाइयों से घिरा हुआ था। अगला चरित्र है अभिमन्यु का। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु सबसे कम उम्र का योद्धा था। अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा की कोख में रहकर संपूर्ण युद्ध की विद्या सीख ली थी। माता के गर्भ में रहकर ही उसने चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। लेकिन वो चक्रव्यूह को तोड़ना इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि जब ये शिक्षा दी जा रही थी तब उसकी मां सो गई थी। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जब चक्रव्यूह तोड़ रहा था तब उसका सामना एक से बढ़कर एक महायोद्धाओं से हुआ और उसने अकेले ही सभी योद्धाओं का वध किया। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उसे चारों ओर से घेर लिया गया। जयद्रथ के कहने पर अभिमन्यु को घेरकर उसकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं के द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध थी। यह युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ था। जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है, और यही हुआ भी। कौरवों के नियम तोड़ने के बाद फिर पांडवों ने भी युद्ध के नियमों को तोड़ा। ये थी जानकारी अभिमन्यु के विषय में। अगला प्रमुख पात्र जो कि महाभारत का था, जिसे कि आप पसंद कर सकते हैं, वो थे भीम। पवन पुत्र भीम में 1000 हाथियों का बल था। भीम को दुर्योधन ने छल से कालकूट नामक जहर पिलाकर नदी में फेंक दिया था। नागलोक में भी भीम का जहर वासुकी नामक नाग ने उतारा और उन्हें हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। भीम ने ही एक स्थान पर हनुमान जी को बंदर समझकर उनसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा था। तब हनुमान जी ने कहा था कि अगर तुम में दम है तो तुम ही हटा दो मेरी पूंछ। भीम जब उस पूंछ को हिला भी नहीं पाए तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। तब उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। तब हनुमान जी ने उन्हें अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि ये संकट काल में तुम्हारी रक्षा करेंगे। द्रौपदी के अलावा भीम की हिडिंबा और बलंधरा नामक 2 और पत्नियां थीं। हिडिंबा से घटोत्कच और बलंधरा से सर्वंग का जन्म हुआ। वनवास के दौरान भीम ने हिडिंबा नामक राक्षसनी से विवाह किया था, जिससे उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ था। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरीक है और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। युद्ध में भीम ने ही दुर्योधन सहित सभी कौरवों का वध किया था। महाभारत के अगले पात्र हैं वेदव्यास।
ऋषि पराशर और निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र वेदव्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन है। उन्होंने वेदों का विभाग किया था, इसलिए उनको व्यास कहा गया या वेद व्यास कहा गया। उन्होंने महाभारत और पुराणों की रचना की थी। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेदव्यास का ही पुत्र माना गया है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। भारत में गुरु पूर्णिमा वेदव्यास की याद में ही मनाई जाती है। महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है तो उसके ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए वेदव्यास ही अनुरोध करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा वापस लेने की विद्या नहीं जानता था, तो उसने उस अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उतार दिया था। इस घोर पाप के चलते श्री कृष्ण उसे 3000 वर्ष तक कोढ़ी के रूप में भटकने का श्राप दे देते हैं, जिस श्राप का वेदव्यास भी अनुमोदन करते हैं। महाभारत में वेदव्यास की भी कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में उपस्थिति रही है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाभारत के कुछ प्रमुख पात्रों के विषय में, जिनके आधार पर आप उन्हें पसंद या नापसंद कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा पात्र सबसे अधिक पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।